सभी भगवत प्रेमियों को मेरा राधे राधे। साथ ही आपके हृदय में अदृश्य रूप से विराजमान परमात्मा को चरण स्पर्श। साथियों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो शेयर कर दिया करो, क्योंकि ज्ञान का नियम होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए जीवन में ज्ञान बांटते चलिए। साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपसे कहा था अगली वीडियो ध्यान पर होगी, तो लीजिए आ गई ध्यान पर वीडियो। आज हम आपको एक ऐसी आसान ध्यान की प्रक्रिया बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। हम जो भी बता रहे हैं वह अपने अनुभव से बता रहे हैं। आपने मेडिटेशन की कई जटिल वीडियो देखी होंगी। कोई सांस पर नियंत्रण करने को बोल रहे हैं, कोई किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को कह रहे हैं। पर आज आप एक ऐसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मेडिटेशन सीखेंगे जो आपको सारे दिन तरोताजा रखेगी। सबसे पहले ये जान लें, ध्यान क्या है, ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान क्या है? वह अवस्था जहाँ तन और मन दोनों शांत हों और मन सिर्फ अपने तन के अंदर के दृश्यों को खोजकर दिमाग को सूचना दे कि आपके शरीर में ही तो सारा ब्रह्मांड समाया है और उसका दर्शन करा सके। यही ध्यान है। ध्यान किसका करें? अगर आपके गुरु पूर्ण गुरु या समर्थ गुरु हैं, तब तो सिर्फ और सिर्फ उनके ही स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। समर्थ गुरु की परिभाषा आगे बताएंगे। अगर आपके गुरु समर्थ हैं और आप किसी भगवान या देवता का ध्यान करते हैं, तो आपको उन देवता में ही अपने समर्थ सद्गुरु के ही स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। इससे आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। अगर आपके गुरु नहीं हैं, तब आपको ओम शब्द पर ध्यान करना चाहिए या फिर सूर्य के सुनहरे प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। समर्थ गुरु वह व्यक्ति जो सदा अपने को दूसरों के रुपए, उपहार, भेंट या सेवा से बचाता रहे और स्वयं दूसरों की सेवा हाजिरी में लगा रहे, वही समर्थ गुरु होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह इस माया के जाल से छुटकारा पा जाता है और धन माया का रूप है। इसीलिए समर्थ गुरु इस माया रूपी जंजालों से अपने को दूर रखते हैं। ध्यान कब करें? वैसे तो ध्यान करने का कोई विशेष नियम नहीं है। जब शिशु गर्भ के नरक को भोग रहा होता है, तब हर पल परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर निकलकर सिर्फ आप ही का गुणगान करूँगा। पर बाहर आते ही सबसे पहले वह उसी परमपिता को भूल जाता है और जीवन भर दुनिया के जंजालों में लगा रहता है। इसीलिए सभी ऋषि मुनियों और महापुरुषों के साथ गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो व्यक्ति हर पल मेरे ध्यान में रहेगा, उसे मेरी कृपाएं मिलती रहेंगी। अब हर पल ध्यान तो संभव नहीं है, इसीलिए महापुरुषों ने चिंतन की विधि बता दी। सुबह शाम नियत समय पर ध्यान करें। फिर जब
भोजन ग्रहण करें तो आवश्यक रूप से परमात्मा को अर्पण करें, जिसकी कृपा से यह भोजन आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह आँख खोलकर सबसे पहले परमात्मा को याद करना चाहिए और सारे दिन कार्य करने के लिए ऊर्जा मांगनी चाहिए। रात्रि ध्यान का विशेष महत्व है, ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। रात्रि में सोते समय जो ध्यान करेंगे उसमें सोने का समय भी ध्यान में जुड़ जाएगा। इसका एक विशेष लाभ यह भी होगा, जिन लोगों को सोते समय गंदे या बुरे स्वप्न आते हैं उनसे निजात मिल जाएगी। अब अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं। ध्यान कैसे करें? जिन भाइयों के घर में पूजा घर है वह लोग अपने पूजा घर में भगवान के ठीक सामने बैठ जाएं, जिससे भगवान के हृदय से निकलने वाला अक्ष सीधा आपके हृदय में प्रवेश कर सके। यह विधि सनातन ऋषि मुनियों के प्राचीन विधि है, जिस पर चलकर लाखों लोगों ने उस परम शांति धाम में अपना निवास स्थापित कर लिया है। वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से मुक्त हो गए हैं। अब आप बिल्कुल शांत वातावरण में सहज भाव से एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। फिर हल्के से आंखें बंद कर लीजिए। ना तो आंखों पर कोई जोर, ना शरीर पर किसी प्रकार का बोझ महसूस करें। अब जिनके समर्थ गुरु हैं वह अपने गुरु को याद करें, और जिनके समर्थ गुरु नहीं हैं वह अपने मन को ओम या सूर्य के सुनहरे प्रकाश पर केंद्रित करें। पहले ओम के बारे में बताते हैं। ओम तत्व ही शरीर में आत्मा के रूप में निवास करती है। आत्मा परमात्मा का जागृत स्वरूप होती है, इसीलिए ओम का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। ध्यान के समय ऐसा सोचें कि ओम से बहुत ही चमकीला प्रकाश निकल रहा है। वह आपके ऊपर से नीचे तक प्रकाश से परिपूर्ण कर रहा है और आपके हृदय में भी प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अब आपका हृदय भी प्रकाश से भर गया है। ऐसे अपने समर्थ गुरु का ध्यान करना चाहिए। ऐसा आपको कम से कम 20 मिनट तो एक बार में करना ही है, पर मन तो इतना चंचल होता है कि वह 20 मिनट तक आपको बैठने ही नहीं देगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले दिन जितनी भी देर बैठ सकें उतनी देर जरूर बैठें, और जो समय पीछे बताया गया है उतनी देर अवश्य ध्यान पर बैठें। ध्यान में समस्या और निदान। जब आप ध्यान पर बैठेंगे तो सबसे पहले तो विचारों का आरंभ हो जाएगा, फिर शाह काला हो जाएगा और विचार घेरे रहेंगे। आप जहाँ पर ध्यान लगाएंगे ध्यान तो लगेगा, पर वह पल दो पल का ही हुआ। बस यहाँ से आपको आगे जाना है। यह जो पल दो पल का ध्यान है, इसी में ही हर पल रहना है। यह तो हुई समस्या। अब निदान। अगर कोई समस्या है तो परमपिता ने उसका निदान पहले ही दे दिया है। जब विचार घेरना शुरू करे तो अपने गुरु या ईश्वर को अपने मन में लाओ और समय के साथ इसे भी छोड़ना है। फोकस सिर्फ प्रकाश पर ही करना है। दूसरा तरीका यह भी है
कि विचार घेर रहे हैं, घेरने दो, उनके उत्तर मत दो। अगर आपने उत्तर दिया तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लक्ष्य सिर्फ ईश्वर का प्रकाश है, वही हमें अपने अंदर भरना है। अब बात स्याह काला या अंधेरे की। जब काला अंधेरा घेरे तो उसी का प्रयोग करते हुए अपने अंदर ही झांकने लगो। आसान नहीं है, पर नियमित अभ्यास से आप एक दिन सिर्फ एक पल के लिए सारे ब्रह्मांड को अपने ही अंदर देखेंगे। बस यहीं पर अपनी स्थिति निहित करनी है, हमेशा के लिए। सद्गुरु का ध्यान क्यों? ध्यान करने के लिए संतों ने किसी सद्गुरु या सत्पुरुष का करने को कहा है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारण हैं। हम जिस तरह की संगत में बैठते हैं, हमारे गुण भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम किसी अयोग्य व्यक्ति का ध्यान करेंगे, जिसकी परमात्मा में लय ही नहीं है, वह व्यक्ति तो दुनिया के जंजाल में खुद ही फंसा है। वह क्या हमें इस जंजाल से निकाल पाएगा? हम जिसके ध्यान या हम जिसे फॉलो करते हैं, धीरे धीरे हमारा स्वरूप भी उसके जैसा ही हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें कोई एक्टर पसंद होता है या किसी फिल्म में उसकी एक्टिंग पसंद आ गई, तो फिर 2 दिन उसका ही असर हमारे दिल और दिमाग पर बना रहता है। इसीलिए हमेशा सद्गुरु का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। गुरु को समझाने के लिए अगली वीडियो डिटेल में बना देंगे, फिर आप गुरु, सद्गुरु, परम गुरु अच्छे से समझ सकेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।